बिहार असेंबली में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच नोकझोंक हुई। आरजेडी के विधायक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा आपस में भिड़ गए। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तेजस्वी यादव ने कहा, दावा किया जा रहा था कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर बन गए हैं, इसलिए वोटर लिस्ट को रिवाइज करना जरूरी है, लेकिन अब तक एक भी ऐसा वोटर नहीं मिला। अब चुनाव आयोग इस पर खामोश क्यों है? तेजस्वी ने पूछा, 51 लाख लोगों के वोट क्यों काटे गए? क्या नागरिकों से वोटिंग राइट छीनना लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ऐसी बातें सुनकर नीतीश कुमार भड़क गए, करारा जवाब दिया। आज पार्लियामेंट में भी विपक्ष के नेताओं ने खूब शोर मचाया। वोटर लिस्ट के रिवीजन पर तुरंत चर्चा की मांग की। स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी। सरकार की तरफ से संकेत मिले, इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। वोटर लिस्ट रिवाइज करना उसका अधिकार है, संसद उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक में भी वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया। इसके सबूत वो जल्दी ही पब्लिक करेंगे और चुनाव आयोग को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल है कि जब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, 28 जुलाई को सुनवाई होनी है, तो फिर विपक्ष के नेता विधानसभा में और संसद में हंगामा क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते? क्या वाकई में वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो रही है, या चुनाव आयोग पुरानी गड़बड़ियों को पकड़ रहा है इसलिए हंगामा हो रहा है? फैक्चुअल पोजीशन क्या है और सरकार इस मामले में खामोश क्यों है? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में, और शुरुआत करते हैं बिहार की तस्वीरों से। बिहार विधानसभा में कल वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन के इशू पर कुर्सियां चली थी और नौबत गाली गलौज मारपीट तक पहुंच गई थी। इसके बाद हंगामे के बीच कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कल की तरह आज भी आरजेडी के सारे नेता काले कपड़े पहनकर आए थे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही शोर शराबा और नारेबाजी शुरू हो गई। इसके बाद स्पीकर ने तेजस्वी यादव को बोलने की परमिशन दी। तेजस्वी ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र वाले देश के हर नागरिक को वोट देने का हक संविधान ने दिया है और नागरिकता तय करने का काम होम मिनिस्ट्री का है। फिर चुनाव आयोग किस हैसियत से नागरिकता की जांच कर रहा है? इलेक्शन कमीशन किस आधार पर 51 लाख लोगों के वोट काटने की कोशिश कर रहा है? तेजस्वी ने कहा, उनकी पार्टी वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ नहीं है, विरोध प्रोसेस को लेकर है, जल्दबाजी को लेकर है। चुनाव से पहले अगर बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जाएंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी के नेता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं बिहार में बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर बन गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग रोज रोज जो आंकड़े जारी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जो एफिडेविट दिया है, उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है। फिर दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर किस आधार पर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? तेजस्वी ने कहा, जब वोटर लिस्ट में कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं मिला तो अपने नागरिकों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं? ये बिहार के लोगों के सामने सरकार को क्लियर करना चाहिए। यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को, बहुत हल्के आदमी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है, बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का आप बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है। बीजेपी के 52,986 पंजीकृत
बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। इसके बाद तेजस्वी ने कहा, अगर पुरानी वोटर लिस्ट में लाखों फर्जी वोटर जुड़े गए थे तो क्या नरेंद्र मोदी फर्जी वोटर्स के वोट से प्रधानमंत्री बने? क्यों नीतीश कुमार फर्जी वोटर्स के वोट से मुख्यमंत्री बने? तेजस्वी ने नीतीश कुमार का नाम लिया तो नीतीश कुमार खड़े हो गए, तेजस्वी को टोका, कहा जब 22 साल पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ था उस वक्त तेजस्वी बच्चे थे, उन्हें कुछ मालूम नहीं है, इसलिए बेकार की बातें ना करें। नीतीश ने कहा इस मॉनसून सेशन में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 3 महीने बाद चुनाव होने हैं, इसलिए विपक्ष को जो भी बोलना है चुनाव के दौरान जनता के सामने बोलें, फिलहाल विधानसभा में हंगामा ना करें। अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था? तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। तो इसीलिए इन दिनों इतना ज्यादा आप लोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए। जब नीतीश कुमार बोल रहे थे उस वक्त तेजस्वी यादव सामने बैठकर मुस्कुराते रहे, उन्होंने नीतीश को टोका नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। आरजेडी के जो विधायक नीतीश कुमार की बात के दौरान टोका टोकी करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी तेजस्वी ने रोक दिया। इसके बाद आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को कुछ अपशब्द कह दिए। हंगामा इस बात पर भी हुआ, सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई और इसके बाद तेजस्वी ने बड़ी मासूमियत से कहा, अब मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहें, उन्हें तो अब यह भी समझ नहीं आता किस विषय पर चर्चा हो रही है और किस मुद्दे पर बोलना है। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम होगा कि बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बिहार कैसे चला सकते हैं? देखिए, नीतीश जी आउट ऑफ सब्जेक्ट हो गए थे और हम सब लोग कारण जान रहे हैं। उनके हम लोगों को चिंता है उनकी सेहत में जो गिरावट हो रही है इस चीज़ को लेकर के, तो हमारी पूरी संवेदना है। लेकिन इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हाउस में चर्चा एसआईआर पे हो रही है, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि क्या चर्चा हो रही है, और वो जो रटा रटाया उनको जो याद है वही एक ही बात जो है वो बोलते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब बिहार चलाने की स्थिति में नीतीश कुमार जी अब नहीं है। और अंदाज़ा भी लगाइए, जितना अपहरण ये वो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जितना अपराधीकरण बढ़ गया है बिहार में, अपराध बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी तो चला नहीं रहे, तो चला कौन रहा है बिहार? तो इसमें बड़ा सवाल पैदा होता है और ये स्पष्ट हो गया। हमको नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एसआईआर के बारे में भी पता है कि एसआईआर इलेक्शन कमीशन जो चला रही है, अगर होता तो ज़रूर इसके बारे में आज जिक्र करते। विधानसभा में नीतीश कुमार को बोलते देखकर ये लगता तो है कि कुछ गड़बड़ है। नीतीश कुमार वोटर लिस्ट पर नहीं बोले, बार बार बताते रहे कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया। तेजस्वी को समझाते रहे कि वो बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं। तेजस्वी और उनके साथी उन पर हंसते रहे। पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि नीतीश कुमार एक ही बात को रिपीट करते रहे। कभी वो अपनी सरकार के मंत्री को पहचान नहीं पाए, कभी फोटो खिंचाते समय बेसुध से दिखाई दिए। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं और किस्से और कहानियां तो और भी ज़्यादा हैं।
पर जेडीयू और बीजेपी वाले कर भी क्या सकते हैं। चुनाव सिर पर है, वोटर्स का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार के साथ है, इसीलिए नीतीश कुमार के बेटे को आगे लाकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है।